गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। प्रॉफिट बुकड इन गोल्ड बीज 1/4/2025 को हमने गोल्ड बीज के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया है। देखो, प्रॉफिट बूंद बूंद से सागर भरता है। यानी छोटे छोटे प्रॉफिट से जब बड़ा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इस बात को आप शायद माने या ना माने, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, स्मॉल प्रॉफिट्स, ठीक है, एंड बट इन लॉन्ग टर्म कैन बी ए कंपाउंडेड वेल्थ। जो छोटे छोटे प्रॉफिट हैं, जब वो कंपाउंडिंग होते हैं तो एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि जिसने जितना समय दिया अच्छे वैल्यू एसेट्स में, तो इसने इतना कंपाउंडिंग कर करके ईयर टू ईयर कंपाउंडिंग कर करके इसने एक बहुत बड़ा वेल्थ को क्रिएट किया है। हम एग्जांपल ले लेते हैं वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट, जिसको हम इन्वेस्टमेंट का जादूगर कहते हैं, उन्होंने अपने फंड्स को, जो इन्वेस्टेड जो फंड्स है, उसको कंपाउंडिंग कर करके उन्होंने अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। समझ गए फ्रेंड्स? दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे अमीर आदमी, रिच मैन। तो प्रिंसिपल वही है। प्रिंसिपल कोई अलग नहीं है। जिस प्रिंसिपल को उन्होंने फॉलो किया, उसी प्रिंसिपल को बहुत सारे और भी हैं जो फॉलो कर रहे हैं, एंड दे कैन बिकम रिच। और ये एक इतिहास है। इतिहास में ये चीजें एक स्टेप स्टोन की तरह है। यानी कि हमने अगर इतिहास को पढ़ा है, यदि आप एनालाइज करेंगे वॉरेन बफेट या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, उनके अगर आप उनके बारे में जब आप समझेंगे तो उन्होंने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, कितने टाइम तक उन्होंने होल्ड किया, क्या ऐसा उन्होंने किया कि वो इतने बड़े रिच बन गए। ठीक है, क्या किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने सेम प्रिंसिपल को फॉलो किया है, सेम प्रिंसिपल को इन्वेस्टिंग के। तो फ्रेंड, सबसे पहले फंडामेंटल को हमें समझना है, फिर टेक्निकल को समझना है, और उसके बाद हमें इन्वेस्टिंग करना है, और पेशेंस के साथ हमें एक लंबे समय तक हमें इसके अंदर खड़े रहना है। ठीक है, यही प्रिंसिपल होता है इसका। तो आइए समझते हैं हम कि गोल्ड बीज के अंदर हमने कितना प्रॉफिट किया, क्या किया, ये समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक शीट बनाई थी, आपको याद होगा कि 38 ईटीएफ की हमारे पास एक गूगल शीट है। ये 38 ईटीएफ जो हमने लिए थे, उसके बाद हमने जो प्रॉफिट बुकिंग्स की हैं हमने, ये देखिए, जब मार्केट धराशायी होती हुई थी, तो उससे पहले हम प्रॉफिट बुक करते चले गए थे। आपने देखा होगा, ये देखिए, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक, दिसंबर तक, मतलब नवंबर तक, अक्टूबर तक हम अच्छा अच्छा प्रॉफिट बुक करते चले गए। हमने अक्टूबर के बाद ये समझ लो कि बड़ी तेजी से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3-4 महीने हैं, मार्केट बहुत ही ज्यादा धराशायी हो गई थी, ऑलमोस्ट क्रैश। उससे पहले ही हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके और शांति से हमने प्रॉफिट बुक करके और हमने उसको री इन्वेस्ट किया। जब हमने अपने फंड्स को री इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद भी ये 10% और नीचे घुस गई मार्केट। यानी कि हमने 10% तक हम लेते गए, लेते गए, लेते गए, और हमारा सारा फंड इसके अंदर लग गया। और फंड लगने के बाद भी मार्केट और नीचे चली गई, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, इसीलिए हमारा पोर्टफोलियो माइनस हो गया। अगर मार्केट वहीं से रिवर्स अगर हो जाता, तो हम इसी तरीके की हम थोड़ी थोड़ी बुकिंग करते रहते। समझ गए फ्रेंड्स? तो बहुत समय बाद, यानी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद, हमें एक चांस मिल रहा है प्रॉफिट बुक करने का। और इस तरीके के प्रॉफिट हम बुक करते जाएंगे, करते जाएंगे, क्योंकि हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस ले लिया है मार्केट से, कि मार्केट चाहे नीचे घुस जाए, चाहे कहीं भी जाए, लेकिन हम छोटा छोटा प्रॉफिट हम लेके ही निकलते रहेंगे। ठीक है? तो कैसे निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी हमने बनाया था एनजीएसएल के बारे में, यानी निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड एलटी गिल्ड से। ठीक है? जब हमने मार्केट को पूरा एनालाइज किया ना, इसके डेटा को, तो हमने देखा कि अगर हम ये चार चीजों में अगर इन्वेस्टिंग करते हैं और मार्केट नीचे की तरफ क्रैश भी कर जाती है, तो फ्रेंड्स, फिर भी क्रैश होने के बावजूद भी आप 8% प्लस में चल रहे हैं। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 80,000 रुपये आपके पास प्रॉफिट में आ रहे हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो यहाँ पर गोल्ड बीज हो गया, सिल्वर बीज हो गया, निफ्टी बीज हो गया, एलटी गिल्ड बीज हो गया। एलटी गिल्ड बीज स्पार्किंग के लिए है। तो चलो हम गोल्ड बीज के बारे में, अभी हम चारों के बारे में समझते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या किया। देखिए, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आज मार्केट की जो स्थिति है बड़ी खराब है। ठीक है, मार्केट की स्थिति बड़ी खराब है। ये देखिए, 1% मार्केट नीचे बिल्कुल गिर चुका है पूरा।
जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो आपका जो पोर्टफोलियो है ये माइनस हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये माइनस होगा। जितने भी आपने एसेट लिए हुए हैं सारे माइनस होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको माइनस को फेस करना पड़ेगा। तो हमने माइनस को फेस किया। अब हम चलते हैं, जितने भी ईटीएफ्स हैं ना उनको अभी हमने होल्ड कर दिया है, उसको छोड़िए। अभी हम फोकस करते हैं सबसे पहले NGSL में। तो एन का मतलब हो गया निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 834 की क्वांटिटी है। 266 पे हमने लिया हुआ है और 259 पे अभी ये चल रहा है। ठीक है, मतलब 60 से नीचे भी चला गया ये। तो यहाँ पर ये लगभग 1.37% आज ये नीचे गिरा है। और टोटल हमारा जो माइनस हुआ है वो -2.75, यानी ऑलमोस्ट 3% माइनस है। कोई बात नहीं, 3% माइनस है, हमने इसको एनालाइज कर लिया। अब देखते हैं इस पे क्या किया जाएगा। उसके बाद आता है गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड में अगर हम आगे चलते हैं, गोल्ड बीज, ये गोल्ड बीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जीरो। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। कैसे कर लिया, ये अभी बताते हैं आपको। इसमें आप देखेंगे 73.31 पे हमने लिया था इसको, बाई प्राइस था। ठीक है, और इसका जो सेल प्राइस है वो कितना है, 76.18। ठीक है, चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं पहले, जो प्रॉफिट हो जाता है उसकी एंट्री करते हैं हम। एंट्री कहाँ करते हैं हम, ये जो हमारी 38 ETF और रेगुलर इनकम वाली शीट है इसके अंदर हम इसको एंट्री कर लेते हैं। 25/3/2025 को हमने इसको लिया था। 1/4/2025 को हमने इसको सेल किया। इसका जो RSI था लगभग 45-46 के आसपास था। उसके बाद हमने इसको बाई किया 73.31 पे। 500 क्वांटिटी लिया। जो इसके चार्जेस थे वो 8 रुपये। इसका मतलब टोटल जो चार्जेस थे इसमें 8 रुपये के आसपास लगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो गया 36,000। 663। अब हमने डेट ऑफ सेल कितना होगा, डेट ऑफ सेल होगा 1/4/2025। ठीक है, सेल प्राइस कितना है वो हम देख लेते हैं यहाँ से। सेल प्राइस हो गया 86.18, 86.18, सॉरी 76.18। ब्रोकरेज समझ लो, TP चार्जेस समझ लो 20 रुपीज़ है, ब्रोकरेज जीरो है। अब क्वांटिटी कितनी है, 500। ये क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी हमने निकाल दिया। RSI इसका 72 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया। ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया 38,070। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ये देखिए 1407 का हमने प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया है। 1407 रुपीज़। ठीक है, यानी 1400 समथिंग का हमने प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो इसको हम कर देते ग्रीन। इसको भी हमने ग्रीन कर दिया, हो गया ग्रीन। तो इसी तरीके से जो जो प्रॉफिट होते जाएंगे हम ऐसे ऐसे करके उसको एंट्री करते जाएंगे और आगे ये रील हमारी चलती रहेगी, यानी रिकॉर्ड्स हमारे मेंटेन होते जाएंगे। और इस रिकॉर्ड को हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं, पहले से भी मेंटेन कर रहे हैं, ये देखिए। ये आप देखेंगे पहले से, ये सारा हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आगे भी रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसके बाद गोल्ड ने आपको कुछ ना कुछ दे दिया है। ठीक है, देखो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको गोल्ड ने आपको एक माइक्रो प्रॉफिट करके आपको दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में। अब देखिए, इसका काम हो गया है गोल्ड का, तो गोल्ड के लिए अभी देखते हैं कि किस तरीके से हम GTT ऑर्डर लगाते हैं। अभी हम चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर बीज हमने लिया है 94.72 पे हमने लिया, अभी 96.72 पे चल रहा है, यानी 2 रुपये ऊपर चल रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 रुपीज़ ये ऊपर चल रहा है। तो अभी 501 का इसका प्लस में चल रहा है। तो अगर ये चला जाता है 4 रुपीज़ ऊपर चला जाता है, 4 रुपीज़ मतलब ये 1000 के आसपास अगर हो जाता है तो हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। तो ये हम इसके अंदर चल सकते हैं। तो सिल्वर बीस का हमने आपको बता दिया है, सिल्वर निफ्टी बीस का बता दिया, गोल्ड बीस का बता दिया। LT गिल्ड बीस का अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा फंड्स अभी सर्कुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये होल्ड रहेगा, जब ये सर्कुलेशन में की जरूरत पड़ेगी तो उसमें LT गिल्ड बीस की हमें जरूरत पड़ेगी, तो अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम डीमेट अकाउंट में चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी लगभग 1% माइनस है। ठीक है, 1% माइनस हो गया PNL में, डेज PNL के अंदर। और टोटल ये -4.19। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ पर तो सारा नेगेटिव हो गया। अभी हमारा निफ्टी बीस यहाँ पर लगभग 1200 रुपये के आसपास यहाँ पर प्लस चल रहा था, लेकिन हमने कहा इसको 2000
अप्रॉक्सीमेटली हम 2000 में इसको बुकिंग करेंगे, लेकिन ये माइनस हो गया, तो शायद हमें बुक कर देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, होल्ड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड करेंगे। तो ये सारे अभी होल्ड ही रहेंगे हमारे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि कब ये रिकवर करती हैं चीज़ें। तो अभी तो मैंने गोल्ड 20 का आपको बताया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा राडार पे है वो है सिल्वर 20 का। ठीक है, तो सिल्वर 20 के बारे में हम देखते हैं कि सिल्वर 20 कहाँ तक ही जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो NGSL, आपने देखा होगा NGSL, NGSL के अंदर हम एक अच्छा एक अच्छा पोर्टफोलियो हम इसके अंदर तैयार कर सकते हैं, और उस पोर्टफोलियो के थ्रू हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है कि जो जो आपका प्रॉफिट होता जाएगा ना, जैसे सपोज गोल्ड 20 के अंदर आज प्रॉफिट हो गया आपका, तो ये हो गया ना, प्रॉफिट हो गया आपका। तो आपने क्या करना है कि इस प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करते जाना है। ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। सपोज ये 20,000 हो गया आपका, तो 20,000 आपको कहाँ लगाना है? ETF के जो शोले हैं उसके अंदर आप लगा सकते हैं। ETF के शोले, मैंने एक वीडियो बनाई थी ETF के शोले, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसमें जो टॉप क्लास के जो स्टॉक्स हैं वो उसमें मेंशन किए हुए हैं, आप देखिए उनको। और जो पैसा आप NGSL रूल से कमा रहे हैं, उस पैसे को आप वहां लगा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट का पैसा होगा। अगर मार्केट का पैसा अगर उसमें जाएगा, ठीक है, अगर मार्केट का पैसा अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाएगा तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ये थिंकिंग है, ये हमारी प्लानिंग है कि जो भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहे हैं, ये देखिए, ये अगर मैं आपको बताऊं, ये टोटल जो भी प्रॉफिट हो रहा है अमाउंट, और ये हो गया आपका प्रॉफिट, यस। तो ये टोटल जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, ये देखिए आप, ये टोटल जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, छोटे छोटे प्रॉफिट है, बड़े बड़े प्रॉफिट है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये लगभग 77,880 का लगभग है, जब से हमने इसको रिकॉर्ड किया तब से बता रहा हूँ। तो ये जो प्रॉफिट है, इसको हम कहाँ डालेंगे? हम इसको ETF के शोले के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी कंपाउंडिंग होगी, जब हम एक सेफ तरीके से जब हम इनकम जनरेट करेंगे और उसको हम हायर रिस्क के अंदर डाल सकते हैं, तो वहां पर हमारा पैसा बनता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो जो फर्स्ट कैपिटल हमारा, जो पहला कैपिटल हमारा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कैपिटल है जो हमारा, उसको हमें बहुत ही सेफेस्ट जगह पे डालना है। यानी निफ्टी 20, गोल्ड 20, सिल्वर 20, LT गिल्ड 20 के अंदर हम डाल सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर कैपिटल है, यानी कि जो यहाँ से प्रॉफिट जो हुआ है, उसको जो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा हाई रिस्क के अंदर भी आप डाल सकते हैं, यानी स्टॉक्स के अंदर भी आप डाल सकते हैं, और आराम से आप अपनी कंपाउंडिंग करा सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो इससे जो भी प्रॉफिट होगा NGSL रूल से, तो वो भी हम आपको बताते जाएंगे कि किस तरीके का कितना प्रॉफिट हुआ है, और आगे हमने कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्टिंग किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आज हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 1407 रुपये गोल्ड 20 के थ्रू हुआ है। अब हमारा अगला टारगेट है सिल्वर 20, और गोल्ड 20 के अंदर अब री इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ये नीचे आएगा तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि करेक्शन भी होता है, गोल्ड 20 के अंदर भी करेक्शन होगा, और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी भविष्य में। ठीक है, और निफ्टी 20 के अंदर अभी हम धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये पूरा महीना हमारा निफ्टी 20 में इन्वेस्टिंग का मंथ हो, और अगर वो इन्वेस्टिंग का मंथ होगा तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है हमें प्रॉफिट बुकिंग का मंथ हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन चारों में कोई भी दिक्कत नहीं लगती हमें। हमने इसको एनालिसिस किया है, आप लोग भी इसको एनालिसिस कर लीजिए अपने लेवल पे, और उसके बाद ही आप लोग विचार कीजिए। जो भी आपको करना है आप उसके बाद अपनी सेल्फ एनालिसिस के बाद ही करें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल का पर्पज़ है आपको ट्रेनिंग देने का। जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस हैं वो आपको खुद लेने हैं अपने आप, आपको बताया नहीं जाएगा कि आप यहाँ ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है। और दूसरी बात है, यदि आप वास्तव में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा काम है आपको मार्केट में जो सेफेस्ट मॉडल होते हैं ट्रेनिंग, सेफेस्ट मॉडल होते हैं इन्वेस्टमेंट के, उसके बारे में आपको जानकारी देना, और एक सेफेस्ट तरीके से इन्वेस्टिंग करना और प्रॉफिट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोगों को NGSL रूल के बारे में पता चल गया होगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग गिरी हुई मार्केट के अंदर भी आप लोग डरेंगे नहीं, और आराम से थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रैटेजी वाइज आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आप इन्वेस्टिंग करेंगे, और भविष्य में बहुत अच्छे अच्छे आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।